एक काम करता हूँ, बस आज कर लेता हूँ, आज के बाद नहीं करूँगा, कल से छोड़ देता हूँ, कल से नहीं करूँगा, अच्छा आज भी कर लेता हूँ यार, कल से छोड़ देता हूँ। ये जो तुम कर रहे हो बार-बार, ये समझ रहे हो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम सोच डेली रहे हो कि मुझे ये चीज़ नहीं करना है, फिर भी तुम वही बार-बार किए जा रहे हो। माइंड की फंक्शनिंग जो हुई है वो इस तरीके से हुई है कि जिस चीज से तुम्हें किसी भी प्रकार का डोपामाइन मिलेगा, किसी भी प्रकार की एक एनर्जी फील होगी जिसमें हैप्पीनेस हो, वो वही चीज तुमसे बार बार करवाता रहेगा, चाहे वो तुम्हारे लिए अच्छा हो या ना हो। एक उदाहरण से समझो, जैसे आज के टाइम पे एआई है। एआई कई लोगों की ऐसी विचित्र फोटो बना दे रहा है बिना ये सोचे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जैसे एलन मस्क का, जॉर्जिया मेलोनी का, मोदी का, जिसका भी हो, उसके पास खुद का सेल्फ स्टीम है ही नहीं, खुद के पास दिमाग ही नहीं है कि मुझे ये सारी चीजें बनानी है या नहीं बनानी है। ऐसी तस्वीरें बना रहा है, भद्दी तस्वीरें बना रहा है जो समाज में नहीं दिखनी चाहिए। क्या वो जानबूझ के कर रहा है या अनजाने में कर रहा है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो कर रहा है। ऐसे ही ये तुम्हारे लिए है कि तुम जो ये बहाने देते हो ना, या अपने मन को दिलासा देते हो कि बस आज कर लेता हूं, आज के बाद नहीं करूंगा, ये एक वो चीज है जो तुम्हारे सेल्फ स्टीम को, सेल्फ बिलीफ को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को, दोनों को गिराती जा रही है। तुम डेली सोचते हो कि आज से मैं छोड़ रहा हूं या कल से छोड़ दूंगा, लेकिन अगले दिन सेम नाइट जैसे ही वो टाइम होता है, घड़ी में उतने टाइम बजते हैं और तुम्हारा फोन हाथ में होता है, नेट ऑन है, इंस्टाग्राम चला रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, उसके बीच में एक ऐसी रील आती है या एक ऐसी फोटो आती है जो तुम्हें थोड़ा सा अराउज करती है। तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो और सीधे इंस्टाग्राम से स्विच करते हो क्रोम की तरफ। ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी होता था। मैं भी ऐसे ही कई बार रील स्क्रॉल करते हुए या फोटोज देखते हुए मैं खुद भी वही सारी चीज करता था जो तुम आज कर रहे हो। लेकिन आज मैं उन सारी चीजों पे कहीं ना कहीं तुम्हारे से ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं तुम्हारे से ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कुछ अलग किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने वो पैटर्न समझा जो तुम समझ के भी अनजान बनना चाह रहे हो। तुम जो डेली अपने माइंड को ये दिलासा देके टालते हो कि आज कर लेता हूँ, कल से नहीं करूंगा, यही सबसे पहली गलती है। कई सालों से मैं भी यही करता था। इंस्टाग्राम से कभी क्रोम पे आ जाऊं, कभी गूगल से क्रोम पे आ जाऊं, कभी यूट्यूब देख रहा हूं वहां से क्रोम पे आ जाऊं। मैं भी वही सारी चीजें करता था जो आज तुम करते हो, और गिल्ट महसूस करते हो वही मैं भी गिल्ट महसूस करता था। लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ दिस कंडीशन। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। क्या तुम्हारे मन में भी वो थॉट आते हैं? अगर आते हैं तो मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूं, मैंने कैसे ये सारी चीजें दूर की। वो सारी चीजें जिसके लिए मैंने किसी भी प्रकार की मेडिसिन या मेडिकेयर नहीं लिया है, सिर्फ अपना सेल्फ कंट्रोल, और उससे ही सारी चीजें एक झटके में, एक रात में नहीं, कई साल में दूर हुई। वीडियो लास्ट तक देखना, और शायद ही इसके बाद तुमको एक भी और वीडियो की जरूरत पड़े इस एडिक्शन को दूर करने के लिए। लेकिन अगर बीच में छोड़ के जा रहे हो तो डेफिनेटली तुम कभी भी वो चीज नहीं समझ पाओगे जो मैं जिस फील से तुमको बताना चाह रहा हूँ। समझो, दो लड़के हैं, एक का नाम आशीष है और एक का नाम विपुल है। विपुल एक ऐसा लड़का है जो बहुत सामाजिक है, मतलब समाज में रहता है, चारों तरफ उसके जो है उसके यार दोस्त, कुछ लड़कियां भी और कुछ लड़के भी, दोनों कंडीशन में है। और एक आशीष है जो सामाजिक नहीं है, जो बहुत अच्छे से समाज में बोल नहीं पाता है, जो सबसे नजर नहीं मिला पाता है, और स्पेशली लड़कियों से वो काफी दूरी बना के रखता है। अब समझो, जो विपुल है वो डेली लड़कियों से भी उतनी ही बात कर रहा है, वैसा ही मजाक कर रहा है जो वो लड़कों के साथ बात करके और मजाक करके फील करता है। बट जो आशीष है वो लड़कों के साथ बात करे ना करे, लेकिन लड़कियों के साथ 1% बात नहीं कर पाता। इसके कारण वो हमेशा उनके प्रति कुछ इमेजिनेशन करता है, जैसा तुम कर रहे हो, जैसा हम करते हैं, या जैसा नॉर्मल लोग करते हैं। जब भी जो चीज तुमसे बहुत ज्यादा दूर होगी, तुम हमेशा उसके बारे में एक्चुअल रियलिटी जानने के अलावा तुम उसकी इमेजिनेशन में अपनी कल्पना करोगे कि वो कैसी होगी, क्या कर रही होगी, या उससे मेरा क्या लाभ। और ये है सबसे पहला और सबसे मेन रीजन जिसके कारण तुम इस एडिक्शन से दूर नहीं हो पाते हो। तुम चाहते भी हो फिर भी इसको छोड़ नहीं पाते हो, क्योंकि अक्सर तुम्हारे स्कूल टाइम में, तुम्हारे कॉलेज टाइम में, एक दो तीन चार जितनी भी तुम्हारी वो गर्ल्स फ्रेंड्स या गर्ल्स रही होंगी जिससे तुम बात नहीं कर पा रहे हो, उनके बारे में तुम इमेजिन करते हो। उस टाइम इमेजिन करते हो जब तुमको ये चीज पे कंट्रोल करना होता है। जबकि विपुल ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उनसे डायरेक्टली बात कर रहा है, डायरेक्टली सोशलाइज है, तो सारी चीजें बात करने के कारण वो रात को जाता है, खाना पीना खा के, पढ़ लिख के सो जाता है, या मूवी देख के सो जाता है। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो या कुछ भी,
उस टाइम पे तुम्हारे माइंड में वो लड़की की वो तस्वीर बन रही है, उस टाइम पे तुम्हारे माइंड में वो लड़की के थॉट्स आ रहे हैं। फिर तुम मजबूर होते हो अपने उस एक हाई पावर एनर्जी से अफेक्ट होके, जिसके कारण तुम वापस से जाके वही गलतियां दोहराने लगते हो जो तुमने वादा किया था कि मैं आज से नहीं करूंगा। अब समझो, सबसे मेन रीजन मुझे लगता है ये है जो मैंने अनुभव किया। तो अब अगर इसका कारण समझ लियो तो इससे दूरी कैसे बनाई जाए वो समझो। सबसे पहली चीज, ये गलत नहीं है। दूसरी चीज, क्या इसको पूर्णतया खत्म किया जा सकता है? जाहिर सी बात है, नहीं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल कंडीशन है, तुम्हारे शरीर की यही बनी है कि तुमको रिप्रोडक्शन के पार्ट में रहना ही है, तुम इसको छोड़ के नहीं भाग सकते। तो आखिर सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन देखो, सीधी सी चीज है कि अगर तुम जिस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो उसके बारे में सोचना बंद कर दो। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुम्हारा माइंड ही इसका सबसे बड़ा गुनहगार है, जो तुम नहीं कर पा रहे हो या जो तुम कर पा रहे हो। अब एक सिनेरियो समझो, अगर तुम रात को डायरेक्टली किसी भी तरीके से सो जाते हो और सुबह हो जाती है, तो क्या तुम्हारे माइंड में रात सुबह होने के बाद ये ख्याल आएगा कि मैंने कल रात को वो चीज नहीं किया? कभी नहीं आएगा। जबकि तुमको एक फ्रेश एनर्जी महसूस होगी, एक अच्छापन फील होगा कि आज मैंने वो चीज जीत ली जो मैं कई सालों से, कई महीनों से ट्राई कर रहा था। तो आखिर ये कैसे होगा? सबसे पहली चीज, तुम अकेले में रहना बंद करो, अपने आप को सोशलाइज करो, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा महिला मित्र बनाओ, फिजिकली नहीं, जो तुमको इमोशनली समझे, जिससे तुम बात कर सको, जिससे तुम अपनी फीलिंग्स शेयर कर सको, ताकि तुम्हारी इमेजिनेशन का गेम कम हो। वो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा तुम क्रोम पे बढ़ोगे, उसको कम करो, सोशलाइज हो, लड़कियां फ्रेंड्स बनाओ। और लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी तुम्हारे मन में ऐसा कोई ख्याल आए तो उस समय अपनी कंडीशन देखो। क्या तुम अकेले हो? क्या हाथ में फोन है? रात है, कोई नहीं है साथ में? समझो, अब ये वो समय है जब तुमको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, ना कि उसके कंट्रोल में आना है। अब तुम चाह रहे हो कि तुमको छोड़ना है, तो ये वो समय है जब तुमको अपने आप को वो हिम्मत देनी है। ये वो समय है जब तुमको अपने आप को ये फील कराना है कि तुम माइंड के कंट्रोल में नहीं हो। सबसे पहला काम करो, फोन बंद, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें स्क्रॉल करोगे उतना ज्यादा माइंड डाइवर्ट होगा। दूसरा, तुरंत बेड से उठो, जहां पे हो वहां से हटो, अपने आप को सोशलाइज करो या कुछ काम करना शुरू करो या माइंड को व्यस्त करो। किसी भी तरीके से माइंड की वो एनर्जी वहां से